हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया एज कंज्यूमर, तो आपने आगे अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को रिकमेंड किया। जब रिकमेंड किया तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज उस कंपनी ने उस इंसान को दिया जिसने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। अगर इसी तरह से इस बिजनेस को एक्चुअल में किया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन अगर एक कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका उस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी बेच रही है साबुन, तेल, शैम्पू, और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, BMW की, और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है। यहाँ तक कि उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक कंप्लीट स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया एज कंज्यूमर, तो आपने आगे अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को रिकमेंड किया। जब रिकमेंड किया तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज उस कंपनी ने उस इंसान को दिया जिसने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। अगर इसी तरह से इस बिजनेस को एक्चुअल में किया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन अगर एक कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका उस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी बेच रही है साबुन, तेल, शैम्पू, और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, BMW की, और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है। यहाँ तक कि उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक कंप्लीट स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है।